शिव और पार्वती पहली बार आमने सामने। पार्वती ने कहा, मैं पार्वती हूं, हिमवान की पुत्री, पर मेरी आत्मा आपको जानती है। मैं आपकी शक्ति हूं। सती थी, अब पार्वती हूं। शिव उसे देखते रहे। कुछ परिचित सा लग रहा था। ये आंखें जानी पहचानी सी, ये मुस्कान कहीं देखी हुई, पर मन को विश्वास नहीं हो रहा था। तभी शिव बोले, तुम कहती हो तुम्हारी आत्मा मुझे जानती है, पर मैं असमंजस में हूं। सती मेरी अर्धांगिनी थी, वे चली गईं। तुम भिन्न हो, फिर भी कुछ है, कोई खिंचाव है। मुझे समय चाहिए समझने के लिए। पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। 4 साल की कठोर तपस्या, पर अभी भी संशय। वे चुपचाप वहीं बैठ गईं, प्रतीक्षा करने, धैर्य रखने। देवलोक में देवता अत्यंत चिंतित थे। इंद्र बोले, शिव को स्मरण नहीं आ रहा। पार्वती तड़प रही हैं। ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ रहा है। हमें कुछ करना होगा। ब्रह्मा ने कहा, कामदेव को बुलाओ। प्रेम के देवता शिव के हृदय में पुनः प्रेम जगा सकते हैं। और इस प्रकार कामदेव को आज्ञा दी गई। कामदेव अत्यंत सुंदर, दिव्य, शक्तिशाली। उनके हाथ में इक्षु धनुष और पुष्प बाण, जो किसी के भी हृदय में प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। कामदेव बोले, मैं शिव के समीप जाऊंगा। जब वे पार्वती को देखेंगे, प्रेम बाण चलाऊंगा और उनका हृदय पिघल जाएगा। कामदेव पहुंच गए उस वन में जहां शिव और पार्वती थे। शिव ध्यान मग्न बैठे थे, पार्वती समीप में प्रतीक्षारत। कामदेव ने पुष्प बाण तैयार किया, इक्षु धनुष उठाया, निशाना साधा शिव के हृदय पर और बाण छोड़ दिया। परंतु शिव की तीसरी आंख तत्क्षण खुल गई। उन्हें ज्ञात हो गया कोई हस्तक्षेप कर रहा है। उन्होंने देखा कामदेव को धनुष हाथ में बाण उड़ाते हुए। शिव का क्रोध भड़क उठा। मेरी भावनाओं के साथ छेड़छाड़, मेरे अंदर बलपूर्वक प्रेम उत्पन्न करना, ये स्वच्छंदता का हनन है, ये अधर्म है। और तब शिव की तीसरी आंख से अग्नि की किरण प्रकट हुई, सीधे कामदेव की ओर। पार्वती चीख पड़ी, नहीं, पर बहुत देर हो चुकी थी। क्या हुआ कामदेव का? क्या वे बच पाए? पार्वती ने क्या किया? शिव का क्रोध कैसे शांत हुआ? क्या पार्वती से विवाह होगा? ये गाथा जारी रहेगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।